याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल खबर ताज का राज। तो आइए अब देखते हैं 7 अजूबों में शुमार ऐतिहासिक नगर आगरा, जो कभी मुगल शासकों की राजधानी हुआ करता था। सन 1504 में इब्राहिम लोदी द्वारा बसाए शहर ने खूबसूरती में विश्व में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। ताज नगरी आगरा के प्रसिद्ध स्मारक को बनाने के लिए बगदाद, बुखारा, तुर्की व समरकंद सहित दुनिया के कई जगहों से दक्ष कारीगरों को बुलवाकर ताजमहल का निर्माण किया गया था, जो ताज आज विश्व प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया था वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्लामाबाद में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलवाए गए थे। मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगरों को बुलवाया गया था। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। राजस्थान के मकराना से संगमरमर सहित बगदाद, अफगान, तिब्बत, ईरान आदि कई देशों के कीमती पत्थरों एवं रत्नों से करीब 37 कारीगरों ने 20,000 मजदूरों की मदद से ताजमहल का ऐतिहासिक निर्माण किया था। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठे कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया।
मुगल बादशाह शाहजहां की मोहब्बत की निशानी ताजमहल, जो कि अपनी दूसरी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, जिसका निर्माण 1630 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। 1630 ईस्वी में शुरू हुए इस निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा का नाम समूचे विश्व में मुगल बादशाह के प्यार की निशानी के रूप में स्थापित ताजमहल की बदौलत पहचाना जाता है और यमुना तट पर बने ताजमहल को देखने देश ही नहीं दुनिया भर के हजारों सैलानी यहां आते हैं। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दुधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें वह सारी फीकी लगती है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह-ए-जहां। ताजमहल के निचले हिस्से में मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की कब्र आमने सामने बनी हुई है। 80 फीट चौड़े और 60 फीट ऊंचे सफेद गुंबद की सुंदरता लिए ताजमहल की खूबसूरती आज भी वैसी की वैसी ही है। यह भी अपने आप में एक अजूबा ही है। यमुना नदी के किनारे श्वेत पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दुधिया चांदनी में नहाए ताजमहल को देखने के बाद खूबसूरती की सारी उपमाएं फीकी पड़ जाती है। ताजमहल के निचले हिस्से में मुमताज महल और शाहजहां की कब्र आमने सामने बनी हुई है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इतने वर्षों के बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है, या यूं कहें कि और बढ़ती ही जा रही है। मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। हर मौसम में हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचने वाले सैलानी इसकी खूबसूरती को अपने अंदर जज्ब कर लेना चाहते हैं। ताजमहल की खूबसूरती का नज़ारा सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही किया जा सकता है। शुक्रवार के दिन इसका मुख्य द्वार बंद रहता है। राज न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़, राजस्थान। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह
कैसी लगी आपको हमारी यह खास रिपोर्ट ताज का राज। इंटरनेट यूजर्स भी हमारी यह खास रिपोर्ट फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं, साथ ही अपने कमेंट्स भी करते रहें। और फेसबुक पर हमारी खास रिपोर्ट देखने के लिए लाइक करें हमारा राज न्यूज का पेज। राज न्यूज की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई खास खबर के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां।